हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले कि हमारे जो 3 पिन प्लग रहता है, आपने बहुत सारी जगह पे देखे रहेंगे कि 3 पिन प्लग जो रहती है वो साइज में काफ़ी लंबी रहती है एज कम्पेयर टू ये दोनों, और साथ ही साथ थोड़ी जाड़ी भी रहती है, थोड़ी मोटी भी रहती है। करेक्ट। तो ये दो चीज़, इसमें क्यों डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, ये क्यों इतना लंबा है और क्यों इतना जाड़ा है, चलिए आज इस वीडियो में एकदम डिटेल में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। याद रखिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों आपने 3 पिन प्लग देखा रहेगा, ये जो जाड़ा और मोटा पिन रहता है वो जनरली अर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी दो छोटे पिन्स रहते हैं इक्वल साइज में रहते हैं, इक्वल जो उसकी जाड़ाई भी रहती है इक्वल रहती है एज कम्पेयर टू अर्थ बहुत ही कम रहती है। तो एक रहता है फेज और एक रहता है न्यूट्रल। होता क्या है कि फेज में से सप्लाई अंदर जाता है और न्यूट्रल से बाहर निकलता है। करेक्ट। तो अर्थ का क्या काम हुआ, यहां से फेज के अंदर से सप्लाई गया, यहां से बाहर निकल गया। तो जनरली अर्थ का काम ये रहता है कि हम लोग जैसे ही ये अभी यहाँ पे तो डायग्राम में आपको 3 फेज दिखाया गया, लेकिन ये सिंगल फेज समझते हैं हम लोग उसको, कि यहां से समझो सप्लाई अंदर गया और अर्थ के जरिए वो समझो रिटर्न आएगा, बाहर आएगा, मोटर को या कोई भी जो लोड वगैरह रहेगा उसको चला के बाहर आएगा। अर्थ का जो कनेक्शन रहता है वो आमतौर पे बॉडी के साथ में हम लोग अटैच करते हैं, कोई भी जो लोड रहता है उसकी बॉडी के साथ में अटैच रहता है। ये क्यों अटैच रहता है कि कभी भी कुछ भी फॉल्ट कंडीशन हुआ, जैसे कि यहाँ पे समझो सप्लाई आ रहा है, ओके, और यहां से जाना चाहिए, समझो न्यूट्रल, अभी ब्लू दिख रहा है लेकिन ये न्यूट्रल ऐसा समझते हैं। तो समझो यहां से फेज अंदर आ रहा है और कुछ दिक्कत हो गई, तो इस मोटर के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर या उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो अर्थ लीकेज पे आ जाता है, या न्यूट्रल पे ना जाते हुए पूरा का पूरा जो करंट है वो अर्थ से बाहर निकल जाता है। मोटर के अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए वो अर्थ से करंट को बाहर फेंक देगा। इससे क्या होगा फायदा, आपको जो है झटका लगने से बच जाएगा। अगर समझो अर्थ नहीं है और इस सिचुएशन में समझो आपने उस बॉडी पे हाथ लगा दिया, लोड के इक्विपमेंट के ऊपर हाथ लगा दिया, तो जो करंट है, फॉल्टी करंट, जो आपके शरीर में से प्रवाह हो जाएगा और आपको बहुत खतरनाक झटका लग सकता है। इसी की वजह से हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं। इतना समझ में अर्थिंग का प्रॉब्लम क्या रहता है और अर्थिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। करेक्ट। चलिए अभी आगे देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि ये इतना लंबा क्यों है। ये जो आप देख सकते हैं कि अर्थ की जो पिन है इतनी लंबी क्यों है एज कंपेयर टू ये दोनों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो लंबाई है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू दिस। जाड़े पे बाद में बात करेंगे, पहले लंबाई पे बात करते हैं, ठीक है। तो लंबाई में ऐसा होता है कि हमारा जो प्लग रहता है, ये 3 पिन सॉकेट जो रहता है, सॉकेट के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन है, लाइव का है, और ये न्यूट्रल का है, ना कि फेज और न्यूट्रल का है। करेक्ट। जब भी आप उसको अंदर इंसर्ट करते हो तो सबसे पहली बात, सबसे पहले इंसर्ट क्या होगा, अगर ये समझो लंबा रहेगा तो सबसे पहले ये तीनों में से कौन सा अंदर जाएगा, आपका अर्थ वाला फेस। अर्थ वाला फेस अंदर जाने की वजह से मान लो कि ये जो प्लग है किसी लोड का है, समझो मोटर का ही है, और मोटर में अगर कोई दिक्कत है, उस समय समझो आपने मोटर को हाथ लगा के रखा हुआ है, तो अर्थ की पिन अगर जाएगी, उसके बाद में फेज और न्यूट्रल की जाएगी, तो भी आपको झटका नहीं लगेगा। आपके प्रोटेक्शन के लिए अगर ये पहले जाएगा तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। इसी प्रकार से निकालते हुए, समझो ये डालते हुए तो पहले ये अंदर जाएगा, निकालते हुए भी पहले ये दोनों बाहर निकलेगा, उसके बाद अर्थ का कनेक्शन बाहर निकलेगा। अर्थ अगर पहले निकल गया और फेज और न्यूट्रल वैसा का वैसा ही है तो भी आपको झटका लग सकता है। इस वजह से सॉकेट के अंदर प्लग को डालते हुए या निकालते हुए, डालते हुए पहले अर्थ जाएगा और निकालते हुए बाद में अर्थ बाहर निकलेगा। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए फायदा है। ये एक पहला रीजन है कि इसकी जो साइज है वो लंबी रखी गई है। अभी बात करते हैं थिकर, यानी कि इसकी जाड़ी क्यों है साइज एज कंपेयर टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस की जो पिन्स है उसकी जाड़ाई देखो बहुत कम है, यहाँ पे इसकी जाड़ाई देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। करेक्ट। ऐसा क्यों, तो इसका रीजन क्या है, ये रीजन को जानने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज आप लोग ने मार्केट में देखे रहेगा, लेकिन एकदम एडवांस लेवल के कोर्सेज जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, एआई लर्निंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, वैसे अगर आपको कोर्स करना है वो भी फ्री में, विदाउट एक भी रुपया चार्ज किए हुए, तो इसकी पूरी डिटेल्स है ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली में करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ये ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में आप कर सकते हो, पूरी तरह से 100% फ्री में। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये simplylearn.com के अंदर एक स्किल अप फ्री प्लेटफॉर्म, उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो एम्प्लॉयज़ है बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो भी इनके स्टूडेंट रह चुके हुए हैं। यहाँ पे उसकी वेबसाइट जो है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैटेगरी फ्री कोर्सेज की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स के रिलेटेड कोर्सेज है, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जैसे इथिकल हैकिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एआई, मशीन लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर डेवलप। अभी जैसे कि आपको कोई भी कोर्स करना है ना, या कोर्स का कंटेंट देखना, मान लो कि साइबर सिक्योरिटी में गया, इथिकल हैकिंग पे गया मैं,
ओके अगर मुझे ये देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्किल ऑफ लर्निंग क्या क्या इसमें सिखाया जाएगा, फिर ये उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख पाएंगे। और इसमें देखो आप देख सकते हैं कि उनके जो कंटेंट है, कोर्स के कंटेंट आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, फिर लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, टाइप्स ऑफ हैकिंग, ऐसे कितने लेसन है सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट लर्निंग पे जब भी आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्री है पूरी तरह से। स्टार्ट लर्निंग के ऊपर आप जब भी क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। समझो आप गूगल से मैं एक्सेस कर लेता हूँ उसको, मेरा जो गूगल आईडी है उसके जरिए मैं एक्सेस कर लेता हूँ। जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका कोर्स जो चालू हो गया। यहाँ पे फ्री कोर्स एक्सपायर इन 89 डेज, क्योंकि टोटल जो कोर्स की वैलिडिटी वो 90 डेज की है। समझो इथिकल हैकिंग के ऊपर गया। यहाँ पे एक बात इनकी अच्छी है कि ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, यानी कि आप आपके समय के अनुसार कहीं से भी, खाली इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए या आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए जिसके जरिए आप कर सकते हो। पे देख सकते हैं कि पहला जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फिर उसके बाद लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, जैसे हर एक लेसन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जैसे ये कंप्लीट करेंगे सभी लेसन आप देखकर, उसके बाद में आप सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप ये फ्री कोर्स करिए, वाकई में बहुत ज़्यादा एडवांस कोर्सेस है, आपको वो 100% फायदा होगा। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसकी जो झाड़ाई क्यों इतनी ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू फेज और न्यूट्रल के मामले में, तो अर्थ पिन की जो झाड़ाई के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहले ये जो है इसकी एक जो मेन खासियत ऐसी है कि मान लो कि प्लग को अगर आप न्यूट्रल या फेज वायर में अगर डालने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी झाड़ाई की वजह से दूसरे कोई होल्स में जाएगा ही नहीं, ये परफेक्ट ग्राउंड पिन के होल्स में ही जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग रहते हैं हमारे घर में, वो प्लग लेते हैं और ऐसे डालने की कोशिश करते हैं, बराबर है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये जो है वो दूसरे कोई होल्स में जाएगा ही नहीं, वो अर्थ में ही जाएगा और प्रोटेक्शन मिल पाएगा। इसी वजह से सबसे पहले तो ये जाता है। दूसरी बात और एक रहती है कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, हम लोग फॉर्मूला और टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, लेकिन मैं आपको सीधा सरल हिसाब बताता हूं कि जितनी ज्यादा जाड़ाई रहेगी वायर की उतना कम उसका रेजिस्टेंस रहेगा। समझ में आ रही बात? जितनी जाड़ाई ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। आपने देखा रहेगा कि आप मार्केट में अगर लेने जाएंगे वायर की साइज के अनुसार, 22 है, 20 है, 18 है, 16 है, तो जितने ज्यादा कम रहेगा उतनी जाड़े वायर रहेगा। ये देखो 28 का वायर देखो कितना पतला है और 10 का वायर देखो कितना ज्यादा है। ये उसका डायमीटर दर्शाता है, बेसिकली डायमीटर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ में आप अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो ये 22 का रेजिस्टेंस देखो 16 है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और 16 का जो देखो रेजिस्टेंस है 4, यानी कि जितना जाड़ा हो गया उतना रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ये एक फायदा रहता है कि अर्थ की जो पिन रहती है वो जाड़ी इसके लिए रखी रहती है कि कम रेजिस्टेंस के लिए। अभी आप बोलेगे सर कम रेजिस्टेंस की क्यों जरूरत है? आप कभी पेट्रोल पंप के गए, पेट्रोल पंप पे जाइए, वहां पे देखिए अर्थ पीट या अर्थ ऐसा कुछ लिखा रहेगा, वहां पे लिखा हुआ रहेगा 1 ओम। इसका मतलब बहुत ही कम रेजिस्टेंस। कभी भी सॉकेट में या लोड में प्रॉब्लम होता है ना, जो करंट रहता है ना वो इजी निकालने का रास्ता दिखता है, यानी कि कहां से आसानी से वो बाहर निकल पाए ये रास्ता देखने की कोशिश करता है। ये देखिए करंट मान लो कि यहां पे लोड में जा रहा है और एकदम जो जहां से सरल रास्ता है वहां से बाहर, यहां पे जाने में उसको बहुत घूम के जाना पड़ेगा, और यहां से जाएगा तो फटाफट बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा करंट जो है वो एकदम लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता ढूंढता है। तो इसी वजह से जो अर्थ का रहता है लो रेजिस्टेंस रहेगा, तो जो लीकेज वाला करंट रहेगा, जो फॉल्टी सर्किट रहेगा, वो करंट जो है आउटपुट आपको अर्थ के जरिए बाहर दे देगा। लेकिन इसमें भी एक परेशानी है कि अगर मान लो ये आपकी तो प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन मान लो कि आप गिल्ले कपड़े हो, आप पूरे गिल्ले हो, और उस समय अगर आप जो लोड खराब है उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो आपको झटका लग सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप गिल्ले हो, आपके ऊपर पानी गिरा हुआ है, तो आपका रेजिस्टेंस कम हो गया, आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो गया, तो वो जो पूरा का पूरा करंट है अर्थ से ना बाहर निकलते हुए आपके शरीर से बाहर निकलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि गीले कपड़ों में या गीले हाथ से आप कोई भी सर्किट को हाथ मत लगाइए। करेक्ट? अभी ये तो बात होगी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के भाई ये जो पिन रहती है वो जाड़ी क्यों रहती है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि दूसरे कोई होल्स में ना बैठ जाए। दूसरी बात कि ये जाड़े रहने की वजह से रेजिस्टेंस कम रहता है, जिसकी वजह से जो अगर प्रॉब्लम होता है सर्किट में तो करंट जो है उसके अर्थ के जरिए बाहर निकले, क्योंकि कम रेजिस्टेंस का रास्ता है, इसके लिए वहां से बाहर निकल जाए। करेक्ट? तीसरी चीज ऐसी होती है, अगर आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे सॉकेट्स में ऐसे लॉक रहता है, और लॉक ओपनेबल कैसे रहता है मालूम है? जब भी अर्थ का पिन अंदर जाएगा तभी ये लॉक खुलेगा। आप देख सकते हैं यहां पे आप छोटा सा दंडी आपको नजर आ रहा है। जैसे अर्थ का पिन झाड़ा रहता है, लंबा रहता है, तो पहले अर्थ का जैसे ही पिन अंदर जाएगा ये सॉकेट अपने आप खुल जाएगा, बाकी का प्लग अंदर चले जाएगा। ये किसके लिए रहता है? ये भी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। समझो कोई बच्चा रहेगा, हाथ अंदर ना डाल दे, उंगली अंदर ना डाल दे, इस वजह से प्रोटेक्शन के लिए रहता है कि अर्थ का जब भी पिन अंदर जाएगा तभी ये सॉकेट ओपन होगा। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आप इंटरव्यू में डिस्कस कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा।
पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। याद रखिएगा अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।